अब मैंने जैसे बताया था कि भारत में जो सिंचित क्षेत्रफल है वो कितना है, 64 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें से स्प्रिंकलर 2.5 मिलियन हेक्टेयर और ड्रिप जो है वो 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे किया जाता है। दोनों को टोटल करेंगे तो 6 मिलियन हेक्टेयर पे क्या किया जाता है, माइक्रो इरिगेशन की जाती है। क्या किया जाता है, माइक्रो इरिगेशन। ये डाटा 6.1 है, अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं 6 मिलियन हेक्टेयर। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से अगर 4 मिलियन हेक्टेयर को कम करेंगे तो 60 मिलियन हेक्टेयर पे सरफेस इरिगेशन दिया जाता है। और यही रीजन है कि भारत में सिंचाई को लेके बहुत असुविधा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा कंट्री है, लोग बहुत ज्यादा हैं, आपके पास रिसोर्सेस कम है, पानी कम है। आप अगर ऐसे पानी वेस्ट करेंगे तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि अब अगर आपको इससे बचना है तो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। वर्तमान में कम है, उम्मीद किया जा रहा है कि ये भविष्य के साथ इसकी जो डाटा है वो और इंक्रीज होगी। ठीक है, आई होप ये होगी। और विश्व में सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन भारत में किया जाता है। कहां किया जाता है, भारत में। जबकि स्प्रिंकलर का सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कुछ डाटा थे, आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद स्प्रिंकलर की खोज किसने की थी ये भी बता दिया, कि जगह भी। उसके बाद ड्रिप की खोज, ये आपका पेपर में आया, उठा के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रिप किस देश से लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ड्रिप इजराइल से लाया गया है। यह ड्रिप की खोज कहां की गई थी, इजराइल में। किसने किया था, सिमचा ब्लेच। किसने किया था, सिमचा ब्लेच। ये दो चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। स्प्रिंकलर में जब बात आती है तो स्प्रिंकलर कहां से आया था, न्यूयॉर्क। और इसकी खोज किसने की थी, तो जे लेजले। ठीक है, जे लेजले ने की थी। ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना। एरिया भी बता दिया था, इंडिया में कितना है, 2.5 मिलियन हेक्टेयर स्प्रिंकलर का, और ड्रिप का कितना है, 3.5 मिलियन हेक्टेयर। ये लेटेस्ट डाटा है, आपको बता दी गई है। इसके बाद अब ड्रिप इरिगेशन क्या है, कैसा है, क्या इसके यूज है और क्यों इतना फेमस है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या रहता है, सभी ने देखा होगा। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन को मुझे नहीं, सॉरी, ड्रिप और स्प्रिंकलर को कोई ना देखा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कुछ ऐसा इसकी संरचना रहती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से नहीं बना है। नोजल रहता है और इसमें लगातार एक झटके के साथ ये घूमते रहता है। आपने गार्डन्स में देखा होगा, या फिर आपने क्रिकेट ग्राउंड या हॉकी स्टेडियम में देखा ना, कि अचानक से नीचे से जमीन से पाइप निकलता है चमत्कार के जैसे, फिर अचानक से वो घूमते रहता है एकदम पानी बारिश के जैसे। ठीक है, बरसों रे मेघा मेघा टाइप घूम रहे हैं, वैसे घूमता रहता है ना, छन 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 वाला जो गाना है, जो भी है। ठीक है, एक्सेप्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा कि स्प्रिंकलर क्या रहता है, बौछारी विधि। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बौछारी विधि। इसमें जो जल है वो वर्षा के रूप में, वर्षा के रूप में मतलब छोटे छोटे बूंदों के रूप में खेतों में फैलाया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्या रहता है, वर्षा के रूप में छोटे छोटे, वर्षा के रूप में छोटे छोटे बूंदों में खेतों में फैलाया जाता है। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे कि इसमें सतही इरिगेशन मतलब सतही सिंचाई की तुलना में 25 से 50% पानी की ज्यादा बचत की जाती है। कितनी, 25 से 50% ज्यादा पानी की, मतलब जितना पानी इसको देंगे उसका अगर 25 से 50% कम अगर आप स्प्रिंकलर में भी यूज कर रहे हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। देख रहे हैं पानी का कितना शॉर्ट यूज यहां किया जा रहा है। इसीलिए माइक्रो इरिगेशन फेमस और इसीलिए माइक्रो इरिगेशन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर का, ये पूछा गया है, इसको नोट डाउन भी कर लेंगे कि 1 घंटे में 1000 लीटर पानी का यूज किया जाता है, सिर्फ 1000 लीटर। जबकि अगर आप सरफेस की बात करेंगे ना तो 1 घंटे में लाखों लीटर पानी का यूज हो जाता है। यहां पे कितना हो रहा है, 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर, कितना कम है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें जो दाब रहता है, ये जो दबाव, जो प्रेशर बोलते हैं ना, नोजल में जो प्रेशर रहता है वो 2.5 से 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। कितना रहता है, 2.5 से 4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब से ये पानी को घुमाता है। नोजल मैंने बोला ना, झटके जो मारता है,
इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी दक्षता एफिशिएंसी 80 से 85% है। मतलब अगर आप 100 लीटर पानी दे रहे हैं तो 80 से 85 लीटर पानी का यूज होगा। वेस्टेज बहुत कम है, 15 से 20% पानी ही आपकी वेस्ट हो रही है। यहां पे कितनी हो रही थी? 50 से 75%। अंतर है ना, बहुत अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो याद रखना है कि इसको, ये भी आपका पीएटी में आया है, उठा के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ओवरहेड मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरहेड मेथड। किसको? स्प्रिंकलर को। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग राइस, जूट और कॉटन में नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके रीजन है। रीजन ये है कि राइस को अगर आप देखेंगे उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। अब वही तो हुआ ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, पानी चाहिए, इतना सारा पानी दे रहे हो, इतना सा कहां उगेगा धान? जूट और कॉटन में बॉल्स बनते हैं, ठीक है, कॉटन बॉल सुने ना, अगर वहां पे पानी गिरने लगेगा तो बॉल्स क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। जूट में भी रेशा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है ना कि पौधे अगर यहां हैं, ठीक है, पौधे स्टैंडिंग क्रॉप्स में आपका स्प्रिंकलर किया जाता है ना, पत्ते निकले हुए हैं, ठीक है, क्या है आपके, मैं सरफेस को थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ठीक है, यह आपका स्टैंडिंग क्रॉप है। स्प्रिंकलर में मैंने क्या बताया कि पत्तियों में पानी को दिया जाता है, ये जो आपके तने हैं वहां पे पानी को दिया जाएगा। अब आपके कॉटन बॉल्स यहां उगे हैं, सीधा पानी यहां गिरेगा तो वो तो खराब हो जाएगा, रेशा जूट में भी खराब हो जाएगा ना। इसलिए इन तीनों फसलों में भूल से भी स्प्रिंकलर का यूज मत कर देना, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल इसका यूज करना ही नहीं है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस सिंचाई विधि, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पीएटी का है, निम्न में से किस सिंचाई विधि का उपयोग उबड़ खाबड़ स्थान के लिए किया जाता है? अनड्यूलेटिंग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनड्यूलेट एरिया। वहां पे भी स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्प्रिंकलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोल देंगे। इसमें यह आया था कि निम्न में से किस विधि में, ठीक है, निम्न में से किस विधि में जो आपका पानी है, ठीक है, निम्न में से किस विधि में पानी में आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा पाई जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा एफिशिएंट आपका ड्रिप है, ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट आपका ड्रिप है, लेकिन ड्रिप के बाद स्प्रिंकलर है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था ना उसमें ड्रिप नहीं दिया गया, उसमें इनमें से कुछ मेथड्स थे, मतलब फ्लड था आपका, चेक बेसिन था, रिंग बेसिन था, समथिंग कुछ, और चौथा स्प्रिंकलर था। तो याद रखेंगे कि सतही की तुलना में मैंने पहले बोला है कि स्प्रिंकलर का जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर के फॉर्म्स कितने रूप में आते हैं स्प्रिंकलर? तो जनरली स्प्रिंकलर के दो फॉर्म्स होते हैं, पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। पहला है आपका माइक्रो, सूक्ष्म विधि, ठीक है, सूक्ष्म स्प्रिंकलर विधि, दूसरा है मैक्रो, इसको रन गेन भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? माइक्रो में पानी बहुत कम मात्रा में या छोटे छोटे बूंदों में आपके खेतों में फैलती है, ठीक है। माइक्रो का उपयोग सामान्यतः फसलों के लिए किया जाता है, जबकि मैक्रो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके लॉन्स के लिए या गार्डन्स के लिए किया जाता है। ये क्या है? फॉर्म्स है, ठीक है, याद रखेंगे, रूप है किसके? स्प्रिंकलर के। अगला जो है वो है टाइप, प्रकार। स्प्रिंकलर कितने प्रकार के हैं? ये भी दो प्रकार के। क्या है? दो प्रकार के हैं। पहला है आपका घुमावदार और दूसरा है आपका छिद्रयुक्त। पहला है आपका घुमावदार, रोटेटरी, ठीक है, और दूसरा है आपका छिद्रयुक्त या आपका होल्स जो बोल सकते हैं। घुमावदार में जो सामान्यतः खेतों में उपयोग करते हैं, ठीक है, सामान्यतः खेतों में आपने देखा होगा कि एक नोजल लगा रहता है, वहां से पानी लगातार निकलते रहती है और उस पानी को एक पट्टी के द्वारा चांटा जैसे मारा जाता है, होता है ऐसे। आप एक काम कीजिए, पाइप में पानी लीजिए और उसको लगातार ऐसे खेलने, बचपन में हम करते थे ना, क्या करते थे? पानी इधर से बहते रहते थे और हम उस पानी को मारते थे, तो छींटे के रूप में वो गिरता था। सेम ये स्प्रिंकलर है। तो अगर आप पानी को छींटे के रूप से मार रहे हो, आपकी नोजल घूम रही है कंटिन्यू, उसमें थप्पड़ पड़ रहा है, तो वो घुमावदार है।
और अगर ये आपको देखने को मिलेगा हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में आप देखेंगे सीधा एक पाइप निकलता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे छेद रहते हैं और उस छेद से पानी निकलने लगता है, वो क्या रहता है आपका छिद्र युक्त। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद ये तो रहे कि हमने इसकी तारीफ कर दी, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, ठीक है। अब इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सबसे पहला चीज, इसमें पानी जड़ क्षेत्र तक बहुत धीमी गति से पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हवा के रूप में आ रहा है, मैंने बोला बौछार के रूप में आ रहा है, तो पत्तियों में गिरेगा, तने में गिरेगा, पानी नीचे आते आते बहुत समय लग जाता है। कभी कभार तो रूट जोन में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, रूट जोन में पानी की कमी हो जाती है। तो इसका यूज आप जो लीफी वेजिटेबल्स है या जो जिनमें पत्तों को पानी की आवश्यकता होती है ना, उसमें आप कर सकते हैं। परंतु जो गहरी क्षेत्र है या जो गहरे जगह है, जैसे मान लीजिए आपका गन्ना है, अब गन्ने में पानी तो आ ही नहीं पाएगा भाई, वो तो ऊपर पत्ते ही रोक लेंगे, एक तो वैसे भी लंबा ये विशाल ऐसा लग रहा है एफिल टावर जैसा तो फसल रहता है, उसमें भी पानी को नीचे आते आते तो वक्त लग जाएगा, तो आपकी फसल तो वैसे ही खराब हो जाएगी। दूसरा चीज, इस सिस्टम का उपयोग उन स्थानों पर बिल्कुल नहीं कर सकते जहां पे तेज हवा चलती है। तेज हवा चलेगी तो बौछार भी क्या है, हवा, देखिए पानी की बूंद बहुत हल्की रहती है, तेज हवा चली सनन सनन, ठीक है, उड़े जैसे हवाएं सनन सनन है ना, तेज हवाएं चली और पानी की बूंद उड़ के एक जगह से दूसरी जगह देना है आपको खेत में, पता चल रहा है बगल वाले के खेत में जा रहे हैं, ठीक है, तेज हवा चल रही है, आपने इतना लाखों रुपए इन्वेस्ट किया खुद के खेत के लिए, तेज हवा चल रही है और दूसरे के खेत में पानी पहुंच रहा है। तीसरा चीज, सेम वही, बड़े एरिया पे इसको नहीं कर सकते, बड़े एरिया पे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लागत ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी? लागत बहुत ज्यादा लगेगी, आपको पाइप्स लगाने पड़ेंगे, आपको सेटिंग्स करने पड़ेंगे, आपको रख रखाव करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ना जंग लग जाएगा भाई, अब पता चल रहा है कि लगा तो दिए हैं और यूज ही नहीं कर रहे हैं, या यूज भी कर रहे हैं देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत है भाई, ठीक है। तो छोटे जगह के लिए पर्याप्त है, या जो कुशल किसान रहते हैं ना, जो एफिशिएंट है, इसको इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उनके लिए सही है, बट लघु किसानों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत, जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात ये हो सकता है। नेक्स्ट रहता है कि इसमें लगातार पत्तियों को पानी देने से, ठीक है, क्योंकि जड़ क्षेत्र में थोड़ा कम जा रहा है, तो कुछ कीड़े रहते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए नमी, आप माहौल बना रहे हो, कहां पे माहौल बना रहे हो? जड़ क्षेत्र से ऊपर माहौल बना रहे हो, ठीक है। आपने देखा ना कि जैसे ही स्प्रे किया जाता है, जो छोटे छोटे बूंद आते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है, ठंडा 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 ठंडा, तो आपका खेत भी क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा। अब कीड़ों को वही तो चाहिए, मॉइस्चर कंडीशन ही तो चाहिए, तो ये भी दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसका उपयोग जो सामान्यतः रहता है ना, सब्जी वाले फसलों में किया जाता है। आप देखेंगे टमाटर की फसल में, मिर्ची की फसल में, ठीक है, आपका बैंगन की फसल में स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है। मतलब सामान्यतः आप ये बोल सकते हैं कि सब्जियों वाली जो फसल रहती है, या कुछ फल वाली भी फसल है, ठीक है, कुछ फल वाली फसलों में भी, जैसे आपका नींबू है, इन सारे फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आई होप आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन बिल्कुल ही समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड अपन देखेंगे ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए आपको? इजराइल। दूसरा चीज सिमचा ब्लेज। पहला चीज इजराइल, दूसरा चीज सिमचा ब्लेज। अब माइक्रो इरिगेशन में, स्प्रिंकलर में देखिए हम कितना पानी यूज कर रहे थे, 1000 लीटर प्रति घंटा। इसमें तो भाई बस 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। ये लो, 1 लीटर से 4 लीटर पानी, इतना होता ही है, इतना तो आदमी खुद पी जाता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा 1 हेक्टेयर सिंचित हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो पूरा का पूरा 1 हेक्टेयर सिंचित हो जा रहा है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि सरफेस में हम लाखों लीटर पानी यूज कर रहे थे, यहाँ तो भाई साहब सैकड़ों में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, सैकड़ों में नहीं पहुंच पा रहा, मतलब कितना कम पानी चाहिए, एकदम कम। इतना तो सुबह के उठने के बाद ही आप पी लेते होंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये तो हुआ पानी का, कितने पानी की जरूरत होती है। जैसे कि स्प्रिंकलर में प्रेशर था ना, दबाव था, कितना था, 2.5 से 4.5, इसमें थोड़ा सा कम रहता है, 1.5 से 2.5 किलोग्राम बोलते हैं ना, ये 2.5 किलोग्राम बोलते हैं, ये हाथ 2.5 किलोग्राम का, वैसे बस इसका जो प्रेशर रहता है ना, उसका कितना रहता है, 1.5 से 2 किलोग्राम। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अंतर रहता है, अदरवाइज दोनों सेम ही जैसे रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो रहता है पानी की बचत, 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा पानी की बचत होती है इसमें भाई साहब।
ठीक है, माफ कीजिएगा 90% से ज्यादा इसकी दक्षता होती है। 100 लीटर पानी देंगे 90 लीटर यूज करेगा। ठीक है, 100 लीटर पानी देंगे 90 लीटर यूज करेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पेपर में आया है, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पूछा गया था कि निम्न में से किस सिंचाई की विधि को फर्टिगेशन विधि कहा जाता है। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। ये ऐसी विधि है जिसमें पानी के साथ साथ आप हर्बिसाइड और जो आपके उर्वरक है मिला के दे सकते हैं। देखिए यह आपका स्प्रिंकलर में भी जा सकता है, परंतु स्प्रिंकलर में लॉस होगा अगर आप उर्वरक का यूज कर रहे हैं। क्यों? पत्तों में जाएगा। हाँ, फॉलियर स्प्रे के लिए ठीक है, बट रोज ड्रोन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेनली जो फेमस है, ठीक है, जैसे ये फेमस किसके लिए था? ओवरहेड इरिगेशन के लिए। वैसे ही ड्रिप इरिगेशन किसके लिए फेमस है? फर्टिगेशन और हर्बिगेशन के लिए। ये किसके लिए फेमस था? आपके अनडिलेटिंग एरिया के लिए ये भी फेमस है। ड्रिप इरिगेशन को भी ऊबड़ खाबड़ जमीन में किया जा सकता है, करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा फेमस है स्प्रिंकलर। वैसे ही कुछ चीजें हैं दोनों में समानताएं हैं, परंतु उसके बाद भी अंतर है। यही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। क्लियर है इतना बात? उसके बाद 50 से 75%, ये क्या है? ठीक है, 50 से 75% क्या है? सरफेस इरिगेशन की तुलना में जो पानी की बचत होती है 50 से 75% के आसपास होती है। मतलब समझ रहे हैं वहां कितना लॉस हो रहा है, यहां पे कितना फायदा हो रहा है। यही है आपका ड्रिप इरिगेशन, यही है जो आपको यूज करना ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, पाइप लगाए चले गए। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है, ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है वो बूंद बूंद, एक एक बूंद, इसको ये बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ पर ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, एक सेंटेंस है कि ये भी आपका शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कंफर्म नहीं, शायद ये जेआरएफ में पूछा था या एसआरएफ में पूछा था, पीएटी के लिए नहीं, उसमें जो हायर एजुकेशन में, उसमें ये पूछा था कि किस विधि में एक एक बूंद पानी का उपयोग किया जाता है। एक एक बूंद, देख रहे हैं कितनी अहमियत है, कितनी मांग है। मतलब कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने क्या फायदा। वैसे ही प्यासे को पानी पिलाना है तो ड्रिप इरिगेशन, एक एक बूंद उसको दो, एक एक बूंद पौधे को दो, एक एक बूंद पौधा लेगा। यही क्या है आपका ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई विधि। क्लियर है? यहां तक भी समझ आ गया होगा। इसके बाद जो बात आती है कि इसको एक और नाम भी दिया गया है, ठीक है, जो आपको पेपर में पूछे गए थे, अभी मैं आपको बता देता हूं, ट्रिकल मेथड। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल मेथड, जैसे उसको स्प्रिंकलर को क्या कहा जा रहा था? ओवरहेड मेथड, वैसे ही ड्रिप इरिगेशन को क्या कहते हैं? ट्रिकल मेथड। ठीक है, यहां तक का डाटा आपको समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, एक मिनट यहां देते हैं। ठीक है, यहां तक का डाटा आपको समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, समझ आना भी चाहिए। अब बात आती है कि ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कहां किया जाता है। फिर वही बात, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग क्या है? आपकी सब्जियों वाली फसलों में सामान्यतः किया जाता है। शिमला मिर्च हो गया, ठीक है, बनाना के पौधे में भी किया जाता है। ठीक है, केले के पौधे में भी ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। चने में भी ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। चना को वैसे भी पानी बहुत कम चाहिए, बहुत कम है, ड्रिप इरिगेशन बेस्ट। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है। और भी जो सब्जियों वाली फसल है ना, जैसे आपका मिर्च में भी किया जाता है। ठीक है, मिर्च में भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्या किया ही जाता है। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताया था कि इन दोनों का कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहला रहेगा एक तो आपका सोर्स, ठीक है, जहां पे भयंकर सारा पानी होगा। अब ये कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, या आपका टंकी हो सकता है, जहां से आप पानी देना चाहो। यहां से आपका एक पाइपलाइन जाएगा। ठीक है, पाइपलाइन के बाद यहां एक फिल्टर यूनिट लगी रहती है। ठीक है, यहां पे आपका फर्टिलाइजर बॉक्स रहता है, या तो फर्टिलाइजर दे दो या तो हर्बिसाइड दे दो, जो आपको देने का मन है। इसके बाद यहां से प्रेशर गॉज लगा रहता है जो प्रेशर को नापता है। इसके बाद यहां आपका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। मेन आते हैं यहां कि ये आपके पाइप्स डिवाइड होते हैं। ये आपका प्राइमरी पाइप था, ये आपका सेकेंडरी पाइप। यहां तक तो स्प्रिंकलर और ड्रिप का सेम है। अब यहां से होता है अंतर। अगर यहां पे छोटे छोटे छेद, जिसको इमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमीटर, वो लगा होगा तो बन जाएगा ड्रिप। और अगर यहीं से
आपका लंबा सा नोजल लगा हो, ठीक है, जो पानी को बौछारी विधि के द्वारा भेज रहा हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्प्रिंकलर। दैट्स ऑल, आई रेस्ट माय केस। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थी इरिगेशन और इरिगेशन की मेथड। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डाउट को आप बताइएगा। हमारी टीम बिल्कुल आपके लिए खड़ी है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे होंगे या जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रहा उसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।